हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओरिजिनल एजुकेशन। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको कंप्यूटर के 40% प्रोवाइड करूंगी हिंदी में स्टूडेंट्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ, मैंने अपने इस चैनल पर रेलवे से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन अपलोड किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड किए हैं। रीजनिंग, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है स्टूडेंट्स। अगर आपने मेरी वो वीडियोस चेक नहीं की तो प्लीज़ वो भी चेक कीजिए, बहुत यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और कंप्यूटर का क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जीके के सेक्शन में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, कंप्यूटर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के क्वेश्चंस जीके के सेक्शन में एक एक मार्क्स के ही पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, टेक्स्ट की लाइन के आरंभ में मूव होने के लिए डैश कुंजी प्रेस कीजिए। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, होम। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2। विंडो डेस्कटॉप पर डैश द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आइकन। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3। मल्टीपल प्रोसेसर्स द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों के साथ साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित है। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मल्टी प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। आपका जवाब होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, डिस्क ड्राइव टेस्ट। अगला प्रश्न आपका स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5। सॉफ्टवेयर के डैश में कमांडों और ऑप्शनों की सूची होती है। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मीनू बार। अगला प्रश्न आपका स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6। आउटपुट क्या है? आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। अगला प्रश्न आपका स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7। सामान्यतः रिसाइकल बिन तक डैश में रखे आइकन के जरिए जाते हैं। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डेस्कटॉप। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, डैश एक यूनिट के रूप में सेव किया गया सूचना का संग्रह है। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइल। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 9। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को डैश माना जाता है। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को डैश कहते हैं। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, आरएएम का कंप्यूटर के प्रोसेसर डैश कहा जा सकता है। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वेटिंग रूम। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 12। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 12। डैश प्रोग्राम में सभी स्टेटमेंट्स का एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शंस के रिजल्टिंग कलेक्शंस को एक नई फाइल में रखा जाता है। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्टर। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, एएलयू डैश ऑपरेशंस करता है। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्गोरिथम बेस्ड। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 14।
हार्डवेयर के उस पीस को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग कुंजियों से कंप्यूटर में सूचना एंटर करने के लिए किया जाता है? आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कीबोर्ड। अगला प्रश्न आपका स्टूडेंट्स, डैश इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कीबोर्ड। अगला प्रश्न आपका स्टूडेंट, सीपीयू में क्या क्या होता है? आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक कंट्रोल यूनिट और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न आपका स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 17, सीपीयू का फंक्शन है। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस रीड, इंटरप्रेट और प्रोग्रेस करना। ओके स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न आपका स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 18, कंप्यूटर डेस्कटॉप का अर्थ क्या है? आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विजिबल स्क्रीन। अगला प्रश्न आपका स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 19, अगला प्रश्न आपका स्टूडेंट्स, प्रिंटेड सूचना जो डैश कहलाता है भौतिक रूप से मौजूदा होती है और डिस्प्ले डिवाइस में प्रस्तुत सूचना की तुलना में आउटपुट का अधिक स्थायी रूप होता है। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ड कॉपी। अगला प्रश्न आपका स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 20, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर के एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्राय डैश का प्रयोग करते हैं। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टर्मिनल। अगला प्रश्न आपका स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 13, अगला प्रश्न आपका स्टूडेंट्स, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है? आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरलिंक। अगला प्रश्न आपका स्टूडेंट्स, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए डैश प्रेस करें फिर एंटर प्रेस करें। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, CTRL+P। अगला प्रश्न आपका स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 23, कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तथापि प्रोग्राम के मानव पठनीय पाठ को डैश कहते हैं। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सोर्स कोड। अगला प्रश्न आपका स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 24, पेज पर एलिमेंट्स के फिजिकल अरेंजमेंट्स की डॉक्यूमेंट्स के डैश के रूप में रेफर किया जाता है। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पैजिनेशन। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, CDROM और CDRM में क्या अंतर है? आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, CDRM में राइट किया जा सकता है लेकिन CDROM में केवल रीड किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26, ईमेलों संदेशों को स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मेल बॉक्स, जहाँ पर ईमेल संदेश आपके रखे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 27, अगला प्रश्न आपका स्टूडेंट्स, यदि कोई प्रयोक्ता CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो उसे डैश में स्टोर किया जाना चाहिए। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, RAM।
अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 28, पेज पर शब्द किस रूप में दिखेंगे, उसके लिए क्या शब्द है? आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 29, कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे कॉमन संभावना किस प्रकार के रिसोर्स की है? आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, कंप्यूटर प्रोग्राम के एरर्स को क्या कहते हैं? आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बग्स। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 31, डंप, टर्मिनल और डैश होते हैं। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, डैश ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो आमतौर पर प्रयोग होने वाले एप्लीकेशनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आइकन। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, कंपाइलर हायर लेवल प्रोग्रामों में मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है जिसे डैश कहते हैं। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्ट कोड। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 34, इनलेट प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीकी का उपयोग किया गया था? आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वैक्यूम ट्यूब। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की सहायता से दस्तावेजों में त्रुटियां ढूंढना, लिपि को व्यवस्थित करना आदि कहलाता है। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रक्रिया। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, MOS क्या है? आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 37, MTBF का अर्थ है? आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मीन टाइम बिफोर फेल्योर। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 38, OMR का पूर्ण नाम है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओके स्टूडेंट्स, आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 39, EL का पूर्ण नाम है? आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। EL की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, शॉर्ट में है। प्रश्न नंबर 40 आपका, CRT की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है? आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस पदार्थ। तो ये थे 40 प्रश्न कंप्यूटर के स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट ही 1 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। आपको सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके चलना होगा, कोई भी आपको स्किप नहीं करना है स्टूडेंट्स, तभी आप क्लियर हो पाओगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट्स। तो ये थे 40 प्रश्न कंप्यूटर के। वीडियो अच्छी लगी तो यूट्यूब पर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट्स, शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स तक जिन्हें मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड और भी अच्छी यूजफुल वीडियोस आपको प्रोवाइड कराती रहूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।